आज का जो आपका टॉपिक है वह है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। हम कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल जिसका मास क्या है, हमारे पास m है। वो मूव कर रहा है इन वन डायमेंशनल बॉक्स में, जिसकी लेंथ क्या है, a है हमारे पास, और इनफाइनेटली क्या है, उसकी हाई वोल्ट्स है। इनसाइड द बॉक्स, जो अंदर है आपके बॉक्स, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास क्या होगी, जीरो। इनफाइनेटली हाई वोल्ट्स में अंदर आपके पास क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है इनसाइड द बॉक्स, उसमें क्या होगी, V इक्वल्स टू जीरो। और आउटसाइड द बॉक्स में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल है वो मूव करेगा इनसाइड द बॉक्स में, आउटसाइड द बॉक्स में नहीं मूव करेगा। वो आपके पास जो शोक्रिंजर वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशनल, तो हमने यहाँ पे एक्स लिया है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। पहले हम कंडीशन इसमें पुट करेंगे आउटसाइड द बॉक्स की, फिर इनसाइड द बॉक्स की। आउटसाइड द बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन्फिनिटी, तो v की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ई माइनस इंफिनिटी साई इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस इंफिनिटी साई। एनर्जी को हमने नेगलेक्ट कर दिया है इन कंपेरिजन टू इंफिनिटी, इक्वल्स टू जीरो। तो कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इंफिनिटी साई के। तो यहां से साई की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में इंफिनिटी कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर, तो साई की वैल्यू जीरो। तो पार्टिकल कैन नॉट गो आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, फिर आता है इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स में v की वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमारे पास कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, के स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी, 8 पाई स्क्वायर m ई डिवाइड बाय एच स्क्वायर। जो ये इक्वेशन आई थी आपके पास, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो, ये हमें जनरल सॉल्यूशन देता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो क्या देता है, साई इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है साई जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू ए। तो हम पहले पुट करते हैं साई जीरो और एक्स जीरो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ए साइन जीरो प्लस बी कोस जीरो। कोस जीरो 1 होता है, साइन जीरो 0 होता है, तो आपके पास बी की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पुट करेंगे हम, साई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू ए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, जीरो इक्वल टू बी की वैल्यू तो जीरो हो ही गई आपके पास, तो ए साइन के ए। तो आपके पास ए तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या जीरो होगा, आपके पास साइन के जीरो होगा, तो साइन एन पाई के इक्वल, जो साई पाई होते हैं आपके पास, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 सो एन पुट करोगे तो साई पाई, पाई की वैल्यू होती है जीरो। तो आपके पास के ए किसके इक्वल हो गया, एन पाई के। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाय ए। तो ये वाली जो वैल्यू है आपके पास
के की n पाई बाय a। ये आपके पास साई की वैल्यू क्या थी, ऊपर आई थी आपके पास a साइन के एक्स। ठीक है, तो इसमें आप पुट करोगे के की वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगी, साइन a साइन n पाई बाय में a इंटू में x। ये इक्वेशन है आपके पास आइजन फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब आपके पास पीछे के स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी, वो के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 8 पाई स्क्वायर m e डिवाइड बाय एस स्क्वायर। यहां से एनर्जी की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आपके पास क्या आएगी, के स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर m। यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दो n पाई बाय में a, तो पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई n स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेट 0 टू a है, लिमिट हमारे पास वैल्यू साई साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई का है, डी टॉर्क इक्वल टू 1। डी टॉर्क क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट है, तो हम वन डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, वन डायमेंशनल में ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 0 टू a साई स्क्वेयर डी टॉर्क इक्वल टू 1। क्योंकि वेव फंक्शन है वो हमारे पास, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे तो वो इक्वल ही है, साई का साई स्टार ही है। अगर आइटा की फॉर्म में होता तो हमारा चेंज हो जाता। ठीक है, तो साई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाय में ए डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको हम इंटीग्रल करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, ए स्क्वेयर तो हमने बाहर ले लिया, 0 टू a साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाय में ए डी एक्स। इसकी जगह हमने फॉर्मूला पुट कर दिया 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाय में a डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये पुट करवा दिया इसकी जगह, तो हमारे पास फॉर्मूला पुट होने के बाद क्या इक्वेशन आई, देखिए आपके पास है ए स्क्वेयर बाय में 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेट करना है 0 टू a 1 माइनस कॉस 2n पाई x बाय a रहेगा, dx की रिस्पेक्ट में हमें करना है इसको। ठीक है, करोगे a स्क्वेयर बाय 2 ब्रैकेट 1 का इंटीग्रल क्या होगा आपके पास, x माइनस कोस का क्या होगा, साइन 2n पाई x बाय में a इनटू में 1 अपॉन में 2n पाई बाय में a, और लिमिट क्या होगी यहां से 0 टू a। जब हम यहाँ पे पुट करवाएंगे वैल्यू, तो ये आपके पास होगा a स्क्वेयर बाय में 2 इंटू में a, और ये हमारे पास 0 आ जाएगी साइन वाली वैल्यू। वो किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल थी। तो a है हमारे पास a स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बाय a के, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, √2 बाय a। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन था, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, वो क्या था, a साइन n पाई x बाय में a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, √2 बाय a साइन n पाई x बाय में a, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। आइजन वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल आपके पास वन डायमेंशनल बॉक्स हो तो ऑर्थोगोनल ईच अदर हो जाएंगे। तो हमारे पास वो कैसे होंगे, हम उसमें दो आइजन फंक्शन ले लेंगे, एक ले लेंगे हम साई m
एक हम ले लेंगे साई एन। वेव फंक्शन हमने दो ले लिए, उसकी जो आइजन वैल्यू है वो होगी हमारे पास ई एम, इसकी होगी ई एन। तो ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होगा, कंडीशन कैसे फॉलो करेगा, 0 to a साई एम साई एन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने ये वैल्यू पुट करवाई तो हमारे पास क्या आया, 2/a 0 to a साइन एम पाई एक्स बाई में a साइन एन पाई एक्स बाई में a डी एक्स। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके पास, 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो आपके पास फॉर्म क्या आएगी, 2/a 0 to a 1/2 कोस m माइनस n पाई एक्स बाई में a माइनस कोस m प्लस n पाई एक्स बाई में a। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो कोस का करो तो क्या होगा, साइन m माइनस n पाई एक्स बाई में a डिवाइड बाय m माइनस n पाई बाई a। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, देखिए 1/a 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन m माइनस n पाई एक्स बाय में a डिवाइड बाय m माइनस n पाई बाय a माइनस साइन m प्लस n पाई एक्स बाय में a डिवाइड बाय m प्लस n पाई बाय a। और कंडीशन है हमारे पास 0 to a लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने कटा तो हमारे पास ये जो मैंने अभी आपको बताया था साई पाई होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास 1 में पाई तो बाहर आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की हमारे पास 0। तो इससे ये हम कर सकते हैं, जो हैमिल्टोनियन है फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हर्मिशन ऑपरेटर, आपके पास क्या है, टू वेव फंक्शन है साई एम और साई एन, टू डिफरेंट स्टेट्स पे है तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल है हमारे पास। ये प्रूव हो चुका है कि ऑर्थोगोनल में जो दो आइजन फंक्शन होते हैं हमारे पास वो इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे पास एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके।